अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1946 में जन्म होता है एक बच्चे का, जो आगे जाके अमेरिका का सबसे पहला बिलियनियर प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा सुपरस्टार प्रेसिडेंट और सबसे बड़ा क्रिमिनल प्रेसिडेंट बनने वाला था। ये कहानी आइडियोलॉजी से ज्यादा नंबर्स की है। हिस्ट्री में पहली बार व्हाइट हाउस में कोई ऐसा बंदा बैठा था जिसको कोर्ट ने फ्रॉड कहा और पीपल ने लीडर। डोनाल्ड जॉन ट्रंप को समझने के लिए ना तो आपको उसको पसंद करने की जरूरत है, ना तो उसको वोट देने की, बस जरूरत है थोड़ा सा हिसाब लगाने की। कैसे एक रियल एस्टेट का बादशाह पावर में आ गया, कैसे उसने अपनी फेलियर को सक्सेस में पैकेज करके लोगों को दिखाया, और कैसे उसने अमेरिका के लोगों को लूटा, और कैसे उसने कम पैसों में इलेक्शन जीत लिया। और सबसे बड़ा सवाल, अगर नंबर्स इतने क्लियर थे तो अमेरिका इतने हिस्सों में बंट कैसे गया। इस डॉक्यूमेंट्री में कोई स्लोगन्स नहीं होंगे, कोई शाउटिंग नहीं होगी, सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, और वो सच होगा जो हिस्ट्री के कई पन्नों में छुपा रह गया। ये वीडियो शायद आपको ट्रंप को पसंद ना या पसंद करने पे फोकस नहीं देगी, बट आपको अमेरिका को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देगी। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी शुरू होती है 1946 से, बट उनके एडवांटेजेस उससे बहुत साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप के फादर फ्रेड ट्रंप अमेरिका के बहुत बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे। 1950s में डोनाल्ड ट्रंप के फादर फ्रेड ट्रंप अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोर देन 27,000 अपार्टमेंट्स बनवा चुके थे। उनकी उस टाइम की नेटवर्थ आज के टाइम से कंपेयर करी जाए तो वो मोर देन $1 बिलियन के मालिक थे। डोनाल्ड ट्रंप को कभी जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा, बल्कि उनके पास तो बहुत बड़ा एडवांटेज था अपने फादर। अमेरिका की इन्वेस्टिगेशंस और बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुकाबले उन्होंने मोर देन $400 मिलियन का इनहेरिटेंस लिया अलग अलग जरिए से, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कंपनियां खरीदना हो। इसका मतलब मोटा मोटा ये था कि उनके पास रिस्क लेने की खुली आजादी थी। अगर वो कुछ भी करते तब भी वो अपनी लाइफ को एक आरामदायक रूप से गुजार सकते। 13 साल की उम्र में ही डोनाल्ड ट्रंप को उनके फादर मिलिट्री स्कूल में भेज देते हैं, और वहां जाके वो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज सीखते हैं, कमांड। सबसे पहले आपको लोगों से काम करवाना आना चाहिए, चाहे उन्हें कमांड देके, चाहे मैनिपुलेट करके, चाहे रिक्वेस्ट करके। फिर आती है हायरार्की। उन्होंने ये समझ लिया था अगर उन्हें लाइफ में कुछ करना है तो उन्हें अपनी हायरार्की मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर वो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट में रहेंगे तभी वो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में आ सकेंगे। और इसके बाद आता है जो आज के टाइम पे वो पूरे वर्ल्ड पे कर रहे हैं, डोमिनेंस। 1968 में डोनाल्ड ट्रंप ने वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से अपनी बिजनेस और इकोनॉमिक्स की स्टडीज पूरी करी। उस वक्त वार्टन का एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ 10% था। इसका मतलब था जितने अच्छे उसके रिलेशंस थे उतने ही अच्छे उनके नेटवर्क्स भी बन सकते थे। उनकी जनरेशन के मोर देन 2.2 मिलियन अमेरिकन उस टाइम पे वियतनाम में वॉर में सर्व कर रहे थे, बट उन्होंने कभी ये यूनिफॉर्म नहीं पहनी। ये बात उनके सपोर्टर्स इग्नोर कर देते हैं और उनके हेटर्स इसको हाईलाइट करते हैं, बट रियलिटी क्या है ये कोई नहीं जानता। अगर वो एक तरफ मिलिट्री स्कूल में थे तो उन्हें अपने देश की भी उस टाइम पे हेल्प करनी चाहिए थी। अगर वो अपने आप को इतना बड़ा लीडर कहते हैं तो वो उस टाइम पे वियतनाम वॉर में क्यों ज्वाइन नहीं हुए। ट्रंप ने इस टाइम पर अमेरिका के बड़े बड़े होटल्स खरीदे, बड़े बड़े होटल्स को रेनोवेट करा। इससे उनके प्रॉफिट डबल से ट्रिपल हो चुके थे उस टाइम पे। ट्रंप के इस मैसिव प्रॉफिट्स के बाद 1983 में ट्रंप अपने नाम का टावर बना देते हैं, द ग्रेट ट्रंप टावर। इस टावर को बनाने का खर्चा मोर देन $200 मिलियन आया था और इसमें मोर देन 50 फ्लोर्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं थी कि ये इतनी महंगी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अब ट्रंप ने अमेरिका में अपने नाम का ब्रांड बना लिया था। ट्रंप ने एक सिंपल सा फॉर्मूला क्रैक कर लिया था कि डेप्थ प्लस विजिबिलिटी इज इक्वल टू पावर। अगर आपके पास पैसा है, अगर लोगों को आपके पास पैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब आपके हाथ में पावर आनी शुरू हो चुकी है। इसके बाद भी ट्रंप रुके नहीं। उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी कैसीनो सिटी बनाई। उन्होंने अटलांटिक सिटी नाम की एक सिटी बनाई। उस सिटी को बनाने का खर्चा उस टाइम पे मोर देन $1 बिलियन का आया था। मतलब आज के टाइम के हिसाब से मोर देन $10 बिलियन। उस टाइम पर उन पे डेब्ट लोड बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका था, बट वो और लेते जा रहे थे और वो उस सिटी को अपग्रेड करते जा रहे। 1991 से 2009 तक इन 19 सालों में ट्रंप के ऊपर मोर देन 11 टाइम बैंकरप्सी के चार्जेस लग चुके थे, बट वो अभी भी नहीं रुक रहे थे। वो डेब्ट लेते थे, अपना बिजनेस और बड़ा बनाते जा रहे थे। उनकी बैंकरप्सी का लॉस सिर्फ बैंक्स ने, इन्वेस्टर्स ने और सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया। अब हम देखते हैं इस फेलियर के बाद ट्रंप अमेरिका के सबसे बड़े टीवी स्टार कैसे बन गए। 2004 में ट्रंप अपना एक टीवी शो रिलीज करते हैं, द अप्रेंटिस। इसकी पीक व्यूअरशिप 20 से 22 मिलियन ऑन एन एवरेज चली ही जाती थी। ट्रंप ने 2004 से 2015 के बीच में मोर देन $200 मिलियन सिर्फ इस टेलीविजन के बिजनेस से कमा। सिर्फ एक टीवी शो ने रियल एस्टेट फेलियर्स को ऐसा ही गायब कर दिया कि उसकी आगे कभी जाके बात ही नहीं। उस टाइम पर अमेरिका में ट्रंप की इमेज एज अ बिजनेसमैन नहीं, एज अ बॉस हो गई थी। इसी के बाद ट्रंप की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। 2016 में वो अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं
उनकी इलेक्शन में स्पेंडिंग सिर्फ $400 मिलियन थी, बल्कि जो उनके अपोजिशन में खड़े थे हिलारी क्लिंटन, उनकी मोर देन $1.2 बिलियन की स्पेंडिंग। इसके बावजूद ट्रंप वहां पे मोर देन 30 स्टेट्स जीत चुके थे। पूरा अमेरिका शॉक था, एक्सपर्ट्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लोग कह रहे थे कि वोटिंग पूल्स ही खराब थे, बट रियलिटी थी कि ट्रंप ये इलेक्शन जीत गए थे और वो अब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके थे। अब उनकी लाइफ में पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। 2017 से 2021 तक ट्रंप ने अमेरिका को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। जो उनका कॉर्पोरेट टैक्स 35% था, ट्रंप उसको 21% पे ले आए थे। उसने मोर देन 100 फेडरल रेगुलेशंस को रिमूव कर दिया था। कितने सारे जजेस, कितने सारे ऑफिशियल लीडर्स और 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को वहां से हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने जिनको 2 बार इम्पीच करा जा चुका। ट्रंप के इन बड़े बड़े फैसलों से एक बात तो क्लियरली दिख रही थी कि ट्रंप वहां के लोगों का भला नहीं, जबकि अपने बिजनेस को बढ़ाने आया। बट आज के टाइम पे जो ट्रंप अमेरिका में कर रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता कब FBI हमारे घर पे भी रेड मार दे। आज के टाइम पे ट्रंप के खिलाफ कहना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बट हम उसके पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट को नहीं। अभी कुछ आने वाले टाइम में मैं फिर से ट्रंप की प्रेजेंट वाली वीडियो बनाऊंगा, जो उसने प्रेजेंट में वेनेजुएला और अदर कंट्रीज के साथ करा है।